गांव के एक सुनसान इलाके में गांव के मुखिया का घर, जहां तीन लोग इकट्ठा हैं। सुमन, रघु और अरुण। रघु गांव का मुखिया है। अजीब सी आवाजें आ रही हैं। सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। सुमन बोलती है, क्या तुमने सुना? कल रात फिर से किसी की बकरी गायब हो गई। ये चुड़ैल का काम है, चुड़ैल का। हम लोग डरे हैं। गांव का मुखिया रघु ध्यान से सुन रहा होता है, फिर बोलता है गंभीर स्वर में, चुड़ैल और नागिन दोनों ही इस जंगल में घूम रही हैं। गांव की शांति खत्म हो गई है। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अरुण जोश में बोलता है, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, कुछ तो करना होगा। इनको गांव से भगाना ही होगा। चलो मिलके कुछ करते हैं। गांव के दूसरी तरफ चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, ये गांव वाले हमसे डरते हैं। हमें इस जंगल का राजा बनना है, राजा। समझी बहन नागिन? नागिन बोलती है गंभीर स्वर में, लेकिन ध्यान रहे बहन, मेरी नाग मणि को कोई नहीं छू सकता। वह छू लिया तो मेरी शक्तियां चली जाएंगी। फिर दोनों मिलके आपस में बातें करती हैं कि हम लोगों को एकता बना के रखनी है। हम लोग साथ में रहेंगे तो पूरे गांव में हम लोग राज करेंगे। दोनों खूब देर तक बातें करती हैं और उधर गांव वाले इकट्ठा होने लगते हैं। सभी गांव लोग चुड़ैल अगले दृश्य में गंभीर मुद्दे पे गांव के लोग गांव के चौपाल पे इकट्ठा होते हैं और गंभीर चर्चा करने के लिए आते हैं। गांव के सभी लोग उपस्थित हैं। चर्चाएं होती हैं। सुमन बोलती है, चिंता में अगर हम सब मिलकर कुछ नहीं करेंगे तो हमें एक एक करके मार देंगी। अरुण बोलता है कि हम एकजुट होकर जंगल में हमें जाना चाहिए और चुड़ैल नागिन का सामना करना चाहिए। हमें उनकी कमजोरी ढूंढ के निकालनी होगी, तभी हम सफल होंगे। इस बात को समझाते हुए कहता है। फिर रघु बोलता है, लेकिन उनके पास जादू है, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? फिर अरुण बोलता है, साहस और एकता से। डर हमें कमजोर करता है। हम साहस एकता से लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं। अगर डरेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। हमें लड़ना ही चाहिए। चलिए सब कोई मिल के लड़ते हैं उन लोगों से। गांव के लोग जंगल में इकट्ठा होते हैं। चुड़ैल और नागिन गुस्से में घेर लेते हैं गांव वालों को। और चुड़ैल बोलती है कि तुम लोग तुम सबने तो हिम्मत दिखाई, लेकिन अब यहाँ से कोई वापस नहीं जाएगा। नागिन भी गुस्से में बोलती है, और अगर किसी ने मेरी तरफ देखा और हम लोगों को छेड़ने की कोशिश की तो खत्म कर दूंगी मैं उसे। फिर अरुण चतुराई से बोला, चुड़ैल तुम तो बड़ी ताकतवर हो, लेकिन नागिन तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वह मणि के सहारे तुमको नीचा दिखाना चाहती है। चुड़ैल बोलती है, सब झूठ है, झूठ। अरुण फिर बोलता है, नहीं, सच है। नागिन की मणि तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर सकती है, क्योंकि नागिन नागिन है, तुम चुड़ैल हो। फिर नागिन और चुड़ैल आपस में लड़ने लगती है। लड़ते हुए दोनों वहां से धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। धीरे धीरे चुड़ैल और नागिन दोनों वहां से गायब हो जाती हैं। गायब होने से गांव वाले प्रसन्न हो जाते हैं और अपने घर को लौटने लगते हैं। मुखिया के घर का दरवाजा। मुखिया अपने दरवाजे की सीढ़ी पे बैठा हुआ है। सभी लोग इकट्ठा होते हैं, खुशी का जश्न मनाते हैं। सब लोग इकट्ठा हैं, प्रसन्न है। गांव में अब शांति है। गांव वालों ने मिल के एकता दिखाई और एकता का फल यह है कि आप सभी प्रसन्न हैं और आपस में बातें करते हैं। रघु बोलता है, हमारी एकता और साहस ने जीत दिलाई, अब हम गांव में सुरक्षित हैं। फिर अरुण मुस्कुराते हुए बोलता है, डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है डर का सामना करना। डर का सामना करने से डर खुद हार जाता है। फिर सुमन बोलती है कि ये जीत हम सभी की जीत है, हमारी एकता की जीत है। फिर गांव वालों खुश हो जाते हैं।
मिलके खुशियाँ मनाते हैं। इस नाटक से हमें यह संदेश मिलता है कि डर को केवल साहस और एकता से हराया जा सकता है। जब हम लोग मिल के काम करेंगे तो कोई भी समस्या बड़ी से बड़ी हमारे लिए छोटी हो जाती, समस्या भाग